अच्छा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या है कि जैसे log of a to the base b, एक मिनट रुको। हाँ, तो log of a to the base b is defined when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। ठीक है, log of a to the base b डिफाइन कब होगा? जब a greater than 0 होगा, b greater than 0 होगा और बेस 1 के बराबर नहीं होगा। सो अब इसमें a को हम लोग क्या कहते हैं? b से as आर्ग्यूमेंट और b को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो एक टर्म होता है डोमेन। तो डोमेन का क्या मतलब होता है? सर रेंज ऑफ ऑल इनपुट्स। हाँ, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log is defined is called domain। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बोले मेरे को कि फाइंड डोमेन ऑफ log of x minus 2 to the base 3। ठीक है, तो मैं क्या करता? मैं देखता कि log का आर्ग्यूमेंट जो है that should be greater than 0। अच्छा, बेस को ग्रेटर देन 0 होना है और 1 के बराबर नहीं होना है। तो 3 है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रेटर देन 0 भी है और 1 के बराबर नहीं भी है। आर्ग्यूमेंट है x minus 2 should be greater than 0, so x should be greater than 2। इसका मतलब x belongs to 2 से इंफिनिटी, यही हमारा क्या है? डोमेन है। x belongs to 2 से इंफिनिटी इज द डोमेन। से अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, log of x minus 3 to the base 10 minus x, इसका डोमेन फाइंड करना है हम लोग को। तो अभी हम लोग फिलहाल तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉग का डोमेन फाइंड करना। ठीक है सर, ये आपने कल बताया था। हाँ, एक्चुअली तुम थाने वाले हो, थाने पनवेल वाले हो ना? हाँ हाँ, सीवुड्स वाले में ये स्टार्ट नहीं किया, ये थोड़ा सा टॉपिक बाकी है तो उनको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बैच पे दोनों लोग हैं, सीवुड्स कारगर वाले भी, थाने पनवेल वाले भी। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तब हम लोग को दोनों की चिंता होने लगी। तो ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर कहेगा एंड मेरा बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो इससे जो है क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा एंड इससे क्या हो जाएगा? x लेस देन 10 आ जाएगा एंड इससे क्या हो जाएगा? x नॉट इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब एंड लग रहा है, उसका क्या मतलब है? सर इंटरसेक्शन 3 10। सर 3 to 10 -9 हो जाएगा। हाँ, तो पहले हम लोग इन दोनों का सुन लेते हैं और बस जिस एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को एक्सक्लूड करना है उसको एंड में देख लेते हैं बस। सो x ग्रेटर देन 3 एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है x लेस देन 10। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन विल रिजल्ट इन
3 से 10, x बिलोंगिंग टू 3 से 10। अच्छा, फिर मैंने देखा कि 3 से 10 के बीच में क्या 9 आ रहा है क्या? 9 आता है क्या? हाँ आता है भाई, 9 तो आता है 3 से 10 के बीच में, इसलिए हम लोगों ने 9 को हटा दिया। सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सबको सर समझ में लेक्चर आया? कब तक है? लेक्चर देखते हैं यार, 1.5 या 2 आवर्स का लेंगे। ठीक है, तो स्पेशली सीवुड्स एंड खारगर तुम लोग को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस थाने वालों को तो मैंने करवाया था ये कल के क्लास में। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? थैंक यू सर। चलो, तो आगे बढ़े अपने। सर वो एक मिनट क्वेश्चन देखना था। ये क्वेश्चन डन सर। ओके, तो एक क्वेश्चन सब लोग करेंगे, एवरीवन विल डू। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ log of x square plus 4x plus 3 to the base x minus 3। चलो इसका डोमेन फाइंड करना। सर डन। हो गया, बाकी लोग भी करो, सब लोग। जिनका जिनका हो जाए वो लोग चैट बॉक्स में लिख दो डन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। तो लॉग क्या कहेगा, मेरा आर्ग्यूमेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड मेरा जो बेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, सो जो नॉट इक्वल टू वाली चीज है वो एकदम एंड में कंसिडर करेंगे। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर -1 -1 -3।
तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट, away from the roots. मतलब माइनस Minus इन्फिनिटी से infinity to -3 and -1 to infinity. फिर यहाँ से x ग्रेटर देन 3 आ जाता, ठीक है, यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4 आ जाता। अब पहले बेसिकली क्या कर लिया जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए अपने, तो Sir 3 to infinity रहेगा। एक बोल रहा है -3 से छोटा यूनियन -1 से बड़ा, 3 to infinity except 4. हाँ, अब 3 बीच में कहीं आ जा रहा है, यहाँ पे 3 कहीं आ जा रहा है। सो अपना फाइनल सॉल्यूशन सेट मतलब जो ओवरलैपिंग पार्ट होता वो क्या होता, x बिलोंगिंग टू 3 से इंफिनिटी, लेकिन फिर उसके बीच में 4 आ जा रहा था और 4 को तो हमको नहीं चाहिए था, तो एक्सेप्ट 4 या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, 3 से 4, 4 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है। इज दिस Yes, sir. फाइन? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन। अच्छा, अगर जैसे मान लो एक से ज्यादा जगह लॉग हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता अपना, लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू द बेस 2, ऐसा। वैसे तो ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, लेकिन बस हम लोग से बस पूछ लिया गया कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, तो हम लोग क्या कर रहे हो तो बताओ, व्हाट वी विल डू। Sir, किसी एक दोनों को लॉग लेफ्ट को साइड एक या साइड राइट, पे कर देंगे और फिर log to the base 2 हो जाएगा x square minus 3x plus 2 divided by x square plus 5x plus 6। यस, और उसका डोमेन निकालेंगे। और फिर उसको डोमेन नहीं, निकालेंगे, हाँ सर। फिर वो px अपन हाँ, qs के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, हाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो और लिखा इंटरसेक्शन तुमको लॉग नहीं आता, मतलब वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें बस बहुत ही बेसिक लॉग यूज होगा जो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा तुमको, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल लॉग को डिफाइन करेंगे, तो अपने को ये लॉग कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0 और ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम लोग किसकी बात मानिए, पहले की कि दूसरे की? सर दोनों की। दोनों की बात माननी है, तो हम लोग दोनों के बीच में एंड लगा देंगे। अभी हम लोग बस डोमेन फाइंड कर रहे हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि सॉल्व फॉर एक्स, ऐसा लिखा क्या? नहीं, बस मैंने क्या लिखा कि फाइंड द डोमेन। सो इसका अवे फ्रॉम द रूट्स आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इसका भी अवे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -3 एंड -2 टू इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब हम लोग को इन दोनों का क्या लेना चाहिए बताओ, यूनियन की इंटरसेक्शन? सर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। सर माइनस इन्फिनिटी टू -3 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो पहले हम लोगों ने नंबर लाइन प्लॉट कर ली। अब देखो इसको क्या कहा, 1 से छोटा या 2 से बड़ा, और इसको क्या कहा, -3 से छोटा या -2 से बड़ा। तो जो तुम्हारा ओवरलैपिंग पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा।
So the answer will be x belonging to माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये सर डोमेन हो गया। सर क्वेश्चन दिखा सकते हैं एक बार? सर 2 पे इंफिनिटी में आएगा। हाँ 3 कॉमन पार्ट आएंगे। एक मिनट ऊपर लो। किधर ऊपर? नीचे नीचे ऊपर मतलब ग्राफ दिखाओ ना आप। ग्राफ नहीं, नंबर ले। सर कॉमन रीजन्स 3 आ रहे हैं ना। क्या डाउट है? -2 से 1 भी है ना। -2 से 1 भी आएगा ना। अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, -2 से 1 दिया है। यूनियन -2 से 1 दिया है। ठीक है। तो ये बातें क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे। अभी तो हम लोग क्या सीख रहे थे? लॉग का डोमेन फाइंड करना सीख रहे थे। ठीक है, टिल नाउ हम लोग सीख रहे थे लॉग का डोमेन फाइंड करना। अब क्या सीखने जा रहे हैं? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे मान लो, अगर log ऑफ x to the base a is greater than b, ऐसी टाइप की कोई इनइक्वालिटी है। ठीक है, log ऑफ x to the base a is greater than b, ऐसे टाइप की कोई इनइक्वालिटी है। तो अगर हमारा a, जो कि जिसको हम लोग बेस कहते हैं, वो 1 से बड़ा है, तो log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना याद है? जैसे यहाँ पे x लिख देते थे और ये जो है इधर चला जाता था a रेस टू b की तरफ। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी जो इनइक्वालिटी लॉग वाली है, सेम इनइक्वालिटी ये वाली भी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होता, तो जब तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते, जैसे ये x है, हेलो सर हेलो। हेलो सर। सर सर क्या होगा? बोलो। सर हेलो। हेलो, अभी दिख अभी रहा दिख है? रहा है? सर वॉइस एको हो रहा है। साउंड आ रही है? साउंड यस सर, साउंड आ रही है पर एको हो रहा है। एनीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। साउंड आ रहा है तुमको? सर आपका साउंड आ रहा है लेकिन साउंड echo आ हो रहा रहा है। एको हो रहा है सर। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या?
एक मिनट, एक मिनट। हेलो, यस सर, ऑडिबल है। अभी हाँ ठीक है सर अभी साउंड? हाँ सर अभी आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। आई सर, आई बराबर है। मुझे नहीं आ रही पता नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस Yes, सर, sir. आवाज आ रही ओके। इको नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं नो सर। सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है सर सर। हाँ एक्चुअली हाँ मैं हाँ, थोड़ा बोल। सा लाइक मैं स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं हो पाया, मेरा आधे घंटे से मेरा वाईफाई नहीं आ रहा था। सर आप बता सकते हैं मैं क्या क्या पढ़ा है, बस बता दीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। मैंने बस डोमेन निकालना सिखाया है। डोमेन में क्या होता है ना कि जैसे log ऑफ a टू द बेस b जो है, उसको डिफाइंड होने के लिए a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है और बेस को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। यस सर। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, जैसे log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3, इसका डोमेन क्या होगा? तो अच्छा log का जो इनपुट है वो x माइनस 2 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उससे ओके क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, ऐसे ही मतलब वैरायटी ऑफ 2-3 क्वेश्चंस किए थे डोमेन निकालने पे। ठीक ठीक है है, सर। अभी अभी हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, अब स्टार्टिंग से थोड़ा सा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ा दीजिए सर, थोड़ा हाँ, स्टार्टिंग में अब थोड़ा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में देखो, यहीं से स्टार्ट किया है। अगर जैसे मान लो ऐसे टाइप की कोई इनइक्वालिटी है, log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन b, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो जब log को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इधर x लिखूंगा और इधर a रेज टू b लिखूंगा। तो जो इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक वाली है, सेम इनइक्वालिटी इधर भी होगी। और अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, ये वाली चीज 0 से 1 के बीच में होगी, तो जो इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक वाली है उसकी रिवर्स इनइक्वालिटी यहां पे हो जाएगी। ठीक है, सो सर रिवर्स इतना क्यों हम हो रही लोग, है इनइक्वालिटी? एक्चुअली होता क्या है ना, इसका रीजन है मतलब ग्राफ से रिलेटेड होता है। होता क्या है कि जैसे जब मैं से y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ ड्रॉ करता हूं जहां पे a ग्रेटर देन 1 हो, तो उसका ग्राफ, ये जो है हम लोग उसमें पढ़ेंगे वैसे तो बाय द वे कैलकुलस वगैरह में, उसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक है,
और अगर मैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ ड्रॉ करूं जहां पे बेस 0 से 1 के बीच में हो, तो उसका ग्राफ जो है क्या होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहां पे तुम x1 ले लो और यहां पे तुम x2 ले लो, तो ये क्या आएगा, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है। तो जब यहाँ पे y की जब x की वैल्यू x1 होती तो y की वैल्यू क्या होती, लॉग ऑफ x1 टू द बेस a, और जब x की वैल्यू x2 होती तो y की वैल्यू क्या होती, लॉग ऑफ x2 टू द बेस a। अच्छा, इस पहले वाले ग्राफ को देख के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x2 ग्रेटर देन x1 है एंड log x2 टू द बेस a वो ग्रेटर देन log ऑफ x1 टू द बेस a है। ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। तो देखो, तुम ऐसे इधर से इधर जाने का सोचो कि अगर बेस सेम है और 1 से बड़े हैं तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी होती है, सेम इनइक्वालिटी उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में होती है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे जो है अगर x2 ग्रेटर देन x, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि जब मतलब हाँ समझ गया सर। ठीक है, सर, और अगर न भी समझ में आए तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर हाँ बोलो। हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सर एक डाउट है सर। सर ये आपने जो ये बोला सर, इसका मतलब लाइक ये जो इफ a is लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, उसका मतलब पॉइंट में होगा क्या है सर? हाँ, कुछ डेसिमल में, डेसिमल या फ्रैक्शन में होगा ना? हाँ हाँ डेसिमल या फ्रैक्शन में। और सर आपने जो लिखा है log x to the base a is greater than b, less than b के हाँ। कंडीशन अलग है क्या सर? नहीं नहीं, मतलब बस जिस अगर ग्रेटर देन बी हो या लेस देन बी हो, तो अगर बेस 1 से बड़ा है, हाँ इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो जो लॉग की बीच वाली इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी का साइन उनके एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये सर log x by to the base a smaller than b होता, तो अगर a is greater than 1 होता तो हाँ। x will be less than a raised to power b होता, और वो कंडीशन ऑपोजिट होता if a is greater than 0 हाँ। and less than 1। हाँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, वही डाउट। ठीक है, ओके। अब हम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखो। सर वो दूसरा नहीं बताया आपने ग्राफ में, एक नहीं, बार इतना वापस बताओ ना। सच दूसरी देखो, दूसरे में जैसे मान लो कि मैं x2 इधर ले लूं और x1 इधर ले लूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो log ऑफ x1 टू द बेस a, और ये क्या बनेगा, log ऑफ x2 टू द बेस a। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो x2 बड़ा है x1 से, दिख रहा है, जैसे समझा, और log ऑफ x2 टू द बेस a छोटा है log ऑफ x1 टू द बेस a से। ठीक है, जिनको ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, दैट इज नथिंग टू लूज अबाउट, देयर इज नथिंग टू लूज अबाउट। बस हमको क्या पता होना चाहिए, अपने को ये वाली चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जो ये चीज लिखी हुई है मैंने। ओके, नाउ आगे बढ़ा जाएगा हम लोग जल्दी से। यस सर। यस सर। सो अब देखो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लॉगरिथमिक
inequality questions. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या क्या यूज करने हैं वो देखो। तो पहला तो होगा कि फाइंड द डोमेन। जो भी क्वेश्चन है उसका आप पहले डोमेन फाइंड करो। डोमेन फाइंड करना मैंने सिखाया तुम लोग को। दूसरा होगा कि सॉल्व द लॉगरिथमिक inequality and find its what solution set. Solution set. उस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और उसका सॉल्यूशन सेट निकालो। और तीसरा स्टेप क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी intersection of domain of and solution set. हाँ, intersection of domain and Solution. solution set of log inequality। ठीक है, ये तीन छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन अपना फट से नहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग को दिखाता हूं। सबसे पहले तो जैसे मान लो क्वेश्चन हो अपना log of x plus 1 to the base 3 is less than equal to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? डोमेन फाइंड करूंगा। सो डोमेन के लिए लॉग क्या कहेगा? मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, बेस के रेस्पेक्ट में तो मेरे को कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि बेस एक कांस्टेंट है जो 1 से बड़ा है, सॉरी जो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 हो गया। तो ये हमारा डोमेन आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सो फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी I will write something like this: log of x plus 1 to the base 3 is less than equal to 2। अच्छा, अब इस बेस को हम लोग उधर लेके जा सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। सर तो x plus 1 तो is less than equal to 9 हो जाएगा। हाँ, 3 का स्क्वायर बन गया। अच्छा, क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो जो इनइक्वालिटी इधर थी सेम इनइक्वालिटी इधर भी होगी। तो x इज लेस देन इक्वल टू 8। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो -1 8। एक बंदा कह रहा है -1 से बड़ा, दूसरा बंदा कह रहा है -1 से छोटा। सो ओवरलैपिंग पार्ट इज दिस। सो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, अब देखो -1 पे तो ओपन है और 1 पे तो मतलब -1 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 8 इंक्लूड हो जाएगा। क्लोज ब्रैकेट। सो यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये था एक मतलब बेसिक टाइप का क्वेश्चन, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। सो अब आगे बढ़ा जाए हम लोग। Yes sir। So the next question for us is log of, ये तुम लोग करोगे अब, x स्क्वायर प्लस 4x
is less than चलो यहाँ पे 12 है, ठीक है, ये 12 है x सर हम्म एक डाउट है सर, लाइक मुझे बेस में अगर वेरिएबल होगा तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना सर। वो मैं सिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेसिस लेंगे ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ कांस्टेंट बेस सीख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद सिखाऊंगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। जैसे यहाँ पे अगर तुम बेस देखो तो कांस्टेंट है, तो तुमको वो दिख जाएगा कि वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, कैसा है। सर आप मुझे थोड़ा सा बता सकते इसका जो डोमेन लेते हैं वो कैसे लेंगे सर? डोमेन में देखो, लॉग का जो इनपुट है उसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा वही है ना रूल, ठीक है सर। सर हाँ। हो गया। ओके चलो आंसर लिख Sir, दो done. उसमें चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे सब लोग। जिसने लॉग नहीं पढ़ा था उसको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो लिखा? यस सर। देखो लॉग तुमने थोड़ा बहुत फिजिक्स में, बेसिक्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना शायद, तो नहीं। अच्छा फिजिक्स में नहीं पढ़ा। देखो अभी हम लोग को बस लॉग का क्या ध्यान रखना है मैं तुमको बता देता हूँ। दो बातें ध्यान रखनी है तुमको। एक तो लॉग ऑफ a टू द बेस b डिफाइंड कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, b नॉट इक्वल टू 1 होगा। इस बात को हम लोग डोमेन वाली बात कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में है कि जैसे लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर वो c है तो लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? a इज इक्वल टू b रेस टू c लिख दो, ठीक है। इस बेस को इधर लेके चले जाओ और इसको पावर में लेके चले जाओ। बस फिलहाल तो ये दो बात याद रखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर। चलो तो हो गया, बहुत लोगों के आंसर आए, तो shall we start doing this question? Yes, sir. तो पहला काम क्या? डोमेन। The first thing is to find the domain. तो -3 और -4 रूट है, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। Away from the roots. उसके बाद अपने को क्या करना है? इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए हम लोग को। log of x square plus 7x plus 6 to the base 6 is less than 1। अब इस 6 को उधर लेके चले जाओ क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो log को जब इनइक्वालिटी सॉरी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज लेस देन 0। इसको इधर लाके, अच्छा क्वाड्रेटिक लेस देन 0 बोले तो So between the between the roots। roots. इसके रूट्स निकाल लिए, -6 से -1। अब हम लोग को क्या करना है? डोमेन और इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना है। तो इधर कहीं ले लेते हैं को -4 -3 -6 -1।
तो -6 इधर लिख लिया, -4 -3 -1 -4 से छोटा से बड़ा -6 से -1। तो जो तुम्हारा ओवरलैपिंग पार्ट आएगा, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -6 से -4 यूनियन -3 से -1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना फाइनल आंसर है। कितने लोग का सही हो गया? गुड, बहुत ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सेम किया। न्यूटन का गलत हो गया। सर 4 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, -4 और नहीं -3 पे? नहीं, देखो यहाँ पे हॉलो है ना, तो यहाँ पे हॉलो है, इसका मतलब कि -4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जब तुम हाँ। इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है, कॉमन पार्ट लेना। तो -4 कॉमन पार्ट में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने ओपन ब्रैकेट। सेम इज विथ -3। ओके। अच्छा, कुछ लोगों ने जो गलती की है उसमें उन्होंने रूट्स ही गलत ले लिए। सर मैंने एक्चुअली है ना? x² -7x + 12 लिखा था, तो उल्टा हो गया हाँ। सब कुछ मतलब। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखेंगे, रूट्स गलत नहीं ले लेंगे। मतलब बहुत Yes. लोग की आदत है, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग में से बहुत लोग की आदत है कि x² + 7x + 12 तुमको दिख रहा है कि ये +3x और +4x में स्प्लिट होगा, तो तुम उसके रूट्स 3 और 4 लिख दोगे। ऐसा थोड़ा है, ये तो +3x और +4x में स्प्लिट हो रहा है ना। यस सर। सर मैंने इक्वेशन ही स्टार्टिंग में x² + 7x + 12 हाँ, लिखा। नहीं मैं तुमको एज सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि बहुत Yes, लोगों की ये गलती हो रही है। सो एग्जाम में एग्जाम में गलती करने से बेटर है कि यहाँ पे गलती करके सुधार लिया। ये सब थोड़ी गलती होनी चाहिए यार अपना। ओके, सो अपने को आगे बढ़ने की जरूरत है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। लॉग ऑफ x - 1 upon x - 2 to the base 2 is greater than equal to say 1. ठीक है, then solve this inequality.
बाकी लोग भी करो। अच्छा, बहुत लोग एक गलती जरूर करेंगे जो मेरे को भरोसा है। जैसे पहले ये डोमेन लिखा, तो डोमेन के लिए क्या लिखा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। कितने लोगों ने इस x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं सर। मैंने नहीं नहीं किया किया सर। सर। नहीं किया ना? नहीं किया नहीं किया। सर नहीं नहीं करना भाई। हाँ, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब वो दोनों साइन इनफैक्ट ले सकता है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट मेथड से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 पूछा है, मतलब पॉजिटिव पूछा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से infinity। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बारी किसकी है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन लिखना पूरा का पूरा। अब मेरे को बेस को उधर लेके चले जाना है क्योंकि 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 रेज टू 1 मतलब 2। क्या अभी भी मैं x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नो सर। नहीं, अभी भी सर। नहीं करूंगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं? 2 को लेफ्ट टू को लेफ्ट साइड में ले लो। राइट हैंड साइड पे लेके आ। 2 को हाँ, या LHS तो पे। 2 या तो 2 को राइट हैंड साइड, मतलब या तो x माइनस 1 वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाऊं या 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊं, कुछ भी चलेगा। अब एलसीएम ले लिया अपन ने, तो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाता तुम्हारा? डिनोमिनेटर में सर डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होगा ना? ओ सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 and 3। अच्छा, जब x 3 से बड़ा होता, जैसे मान लो 4 होता, तो माइनस 4 प्लस 3 नेगेटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग से क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा है, इसका मतलब हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक। अच्छा, 2 पे तो हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट डालेंगे इस केस में, क्योंकि 2 क्या कर रहा होता? डिनोमिनेटर को 0 कर रहा होता। अच्छा, 3 पे हम लोग क्या डाल देते? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि 3 डालने पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा होता, जो कि चलेगा। तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन सेट? किससे? इनइक्वालिटी से। और ये क्या है हमारा? डोमेन आया। अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 3। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या बोल रहा है? 1 से छोटा या 2 से बड़ा? 1 से छोटा या 2 से बड़ा। और इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? 2 से 3 के बीच में। इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? 2 से 3 के बीच में। तो इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लेते तो ये आ जाता। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 2,3 x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये फाइनल आंसर है हमारा। ये फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर एक तुम छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो, तो ये जो फाइनल आंसर है और जो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है, दोनों सेम है। यस सर। दिख रहा है? जो फाइनल आंसर है और जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है, वो दोनों सेम है। तो चेक तो- करना पड़ेगा।
नहीं चेक नहीं, सही सेम आना भी चाहिए था, और अच्छा मतलब इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टर वे भी था। ओ ठीक है, अब मैं वो शॉर्टर तरीका सिखाने जा रहा हूं तुम लोग को। बता दो सर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? पहले तो प्रोसीजर पूरा समझ में आया। अब इसको मेथड 2 देखो। जैसे क्वेश्चन ये था log to the base 2 x minus 1 upon x minus 2 is greater than equal to 1, ये क्वेश्चन था हमारा। मेथड 1 सबको क्लियर है ना? एवरीवन, Yes, sir. मेथड 1 इज क्लियर? यस सर। गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डोमेन वाला पार्ट लिखते हैं कि डोमेन क्या कहता है लॉग को, कि भाई मेरा इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, मतलब वो जो नंबर लाइन बना के सॉल्व करते हैं वो नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इनइक्वालिटी को देखा, मतलब जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थी, तो उसके लिए 2 जो है इधर चला जाता, तो यहां से क्या कहते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 1, जो कि अल्टीमेटली 2 होता है। अब देखो इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है कि इसकी और इसकी दोनों की बात मान लेना। इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब होता है कि दोनों की बात मान लेना। तो जैसे फॉर द टाइम बिंग तुम मान लो कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 t है, तो एक बंदा बोल रहा है, डोमेन बोल रहा है कि t को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इनइक्वालिटी बोल रहा है कि t को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों की बात माननी है तो मैं क्या लिख सकता था, सर कि t is greater than equal to 2, हमें सिर्फ सेकंड वाले को ही सॉल्व करने की जरूरत है। हाँ, अगर मेरे को दोनों की बात माननी है तो मैं बस यही लिख देता, t is greater than equal to 2। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाता कि इन दोनों का अपने आप इंटरसेक्शन आ जाता। हाँ तो ये जो आया, ओके ये आफ्टर इंटरसेक्शन आया है एक तरीके से। ये क्या आया है, ये आफ्टर इंटरसेक्शन आया है। तो अब आफ्टर इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आता है वही तो फाइनल सोल्यूशन आता है हमारा। जो आफ्टर इंटरसेक्शन के बाद आता है वही तो फाइनल सोल्यूशन आता है। अब t को से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। दो इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस सर इनइक्वालिटी का तो सोल्यूशन मैंने किया था, हाँ इस इनइक्वालिटी का तो सोल्यूशन मैंने किया था। ऊपर ये देखो, ये वाला जो है यही तो है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। मैं फिर से नहीं कर रहा क्योंकि कुछ नहीं टाइम वेस्ट होता। तो उससे जो सोल्यूशन सेट आ रहा होता वो यही आया था 2 से 3। पर सर ठीक ये है, क्वेश्चन में नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन जहां जहां अप्लाई कर सकेंगे वहां वहां कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस का अप्लाई होगा ये मेथड? हाँ, क्या हुआ? सारे क्वेश्चंस का अप्लाई होगा? नहीं, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ जिन जिन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकेंगे वहां पे कर लेंगे अपने। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पे, मेथड 2 में फायदा क्या हुआ ये बताओ? 2 बार इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना पड़ा। हाँ, मेथड 2 में 2 बार इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको तो क्या करना पड़ा, बस एक ही बार इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, कौन सी इनइक्वालिटी, वो ये वाली। और इससे जो आंसर आता वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाता। ये चीज सबको समझ में आई कि
ये शॉर्टकट मेथड 2. Yes, sir. सब लोग बताओ, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो कि सबको समझा ये. पर सर हाँ, हम ये कैसे चेक करेंगे कि नहीं मतलब अगर हम दोनों में इस मेथड को यूज करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फिर एक मिनट सोच लो. सर हाँ, सर मेरे को वो इनइक्वालिटी वाला पार्ट नहीं समझ आया, हमने क्या किया उसके साथ. ये वाला पार्ट यस सर. तुमको ये समझ में आया कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए x-1 अपॉन x-2 को अगर हम लोग t मान लें तो डोमेन के लिए क्या बोला जा रहा है, t ग्रेटर देन 0, और इनइक्वालिटी के लिए क्या बोला जा रहा है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो आफ्टर इंटरसेक्शन, डोमेन और इनइक्वालिटी का तो हमको इंटरसेक्शन लेना ही है, तो आफ्टर इंटरसेक्शन क्या बनेगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये बात क्लियर है? यस सर. देखो मतलब अब इससे जो सॉल्यूशन सेट आएगा, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ये है t इज नथिंग बट x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो इससे जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो फाइनल आंसर होगा. अच्छा, ये वाली इनइक्वालिटी मैं ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं यस सर. मेथड 1 में. ये देखो, यही है वो इनइक्वालिटी x-1 अपॉन x-2. ओके सर, समझ आ गया. लेकिन स्क्रीन तो नहीं मूव कर रही. सर ये तो ऑलमोस्ट हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं. सर याद आया ठीक है सर. हाँ, तो सर अगर हम इस मेथड को यूज करने की यूज करके देखें तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अगर ये ज्यादा मेथड टाइम. मतलब समझो अगर ये मेथड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब इससे नहीं हो रहा है तो ओरिजिनल मेथड यूज करना पड़ेगा. तो देखो ये मेथड तुमको सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब कि सर LHS पे एम होगा तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ना. देखो मतलब तुमको अगर तुम एक दो स्टेप्स डाउन द लाइन सोच लोगे तो तुमको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि मेरे को शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, log ऑफ x स्क्वायर वन. इसे मान लो ये क्वेश्चन होता हमारा. ठीक है, कि जैसे इस लॉग के लिए ये वाली चीज आर्ग्यूमेंट है और इस लॉग के लिए ये पूरी चीज एक आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, तो अब अगर मैं डोमेन की बात करता, इफ आई टॉक अबाउट डोमेन, तो यहां पे दो लॉग हैं, तो हर लॉग अपनी अपनी बात कह रहे होते. ये लॉग क्या कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा, ये लॉग क्या कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो log टू द बेस 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है,
इनके बीच में एंड लग रहा है। तो एक और बार बोलिए ना। सो जैसे जो ये लॉग, जो ये वाला लॉग है, उसका डोमेन ये येलो वाला है, मतलब उसका इनपुट या आर्ग्यूमेंट जो है वो येलो वाला है। तो ये वाला लॉग क्या कहता कि मेरा आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, जो बाहर वाला लॉग है सर आपकी आवाज उसका जो बहुत लाउड आ आर्ग्यूमेंट, रही है। बहुत लाउड आ रही है। हाँ सर। नो सर, वो बैकग्राउंड नॉइस। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है कोई तो। अच्छा हाँ बैकग्राउंड वॉइस। अच्छा, थोड़ा दूर से मैं बोलता हूँ। हाँ अब ठीक है सर। तो अब देखो, जैसे अभी ठीक है। हाँ जैसे Yes, ये sir, वाला अभी जो ठीक लॉग है। होता है, ये वाला जो लॉग है, बाहर वाला लॉग, उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पूरा इस ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है, मतलब इफ यू से, तो पूरा ये वाली चीज पूरी आर्ग्यूमेंट होती है इस लॉग के लिए। ठीक है, तो ये वाला लॉग क्या कहता कि मेरा भी इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इज इट फाइन? यस सर। अच्छा, अब मतलब मान लो कि इसको फाइंड करने के लिए हम लोग ने इनइक्वालिटी सॉल्व की, तो इस 3 को अगर मैं उधर ले जाता, क्योंकि 1 से बड़ा है, तो इससे क्या था कि x² माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 1। सर अभी आपकी वो दूसरी मेथड यूज कर सकते हैं, LHS सेम है तो। अभी देखो, अभी तो हम लोग डोमेन पे ही पहुंचे बेटा, अभी तो हम लोग ने इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं की। इनइक्वालिटी सॉल्व की क्या? इन दोनों के अच्छा इंटरसेक्शन के लिए सर, नहीं, इन दोनों के एक ही। इंटरसेक्शन। मतलब सर सर ये ये पॉसिबल नहीं डो- होगा ना? मतलब सर ये डोमेन के अंदर ही अंदर नहीं चलेगा, डोमेन और इनइक्वालिटी के साथ ही होगा। हाँ, अब हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अभी देखो, बहुत ही, अच्छा दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है। तो अब देखो, सबसे पहले ये भूल जाओ कि अंदर कुछ लॉग है। ये सोचो कि बाहर वाला लॉग है और उसका बेस क्या है? 2 है। तो मैं इसको इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज सकता हूं। सो लॉग ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन 2⁻0। ये समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. अच्छा, 2⁻0 क्या होता है? 1 ही होता है, मतलब यहाँ पे 1 लिख लिए। अब इस 3 को उधर भेज सकते हैं क्या फिर से? यस सर। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन क्या करके? सेम रख के, सेम रहेगा। सेम रहेगा। 3⁻1। ठीक है। अब देखो, अगर तुम मेथड 1 से सॉल्व करने जाते तो तुम क्या करते? इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय मेथड 1, सर तो तुम तीनों इसका इनइक्वालिटी सॉल्यूशन को सेट, सॉल्व करके फिर इंटरसेक्शन हाँ, निकालते। तीनों का सॉल्यूशन सेट निकालते, इसका, ये दोनों ग्रीन वाले का और ये रेड वाले का, और तीनों का जाके इंटरसेक्शन ले रहे होते, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आता। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचो, से सर इफ तो यू सिर्फ हमें तीसरे अज्यूम, वाले को ही सॉल्व करना है। हाँ, इफ यू अज्यूम x² माइनस 5x प्लस 7 एस टी, तो एक बंदा बोल रहा है t को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है t को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सर वो वॉइस तीसरा वापस बंदा आ रही बोल है रहा है, बैकग्राउंड। अरे बाप रे। हाँ, एक बंदा बोल रहा है कि t को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है t ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और तीसरा बोल रहा है t ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इन तो तीनों का की बात हम इंटरसेक्शन लोग, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होता है बताओ? t greater than 3. Wow. 3 t ग्रेटर देन 3 होता, infinity. t ग्रेटर देन 3 होता। तो हम लोग को अल्टीमेटली बस एक ही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी चाहिए, व्हिच इज x² माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3।
और इसी से जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर आएगा। अब देखो इस 3 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अरे ये क्वाड्रेटिक देख के तो हम लोग खुश हो गए। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या होंगे? 1 and 4. 1 and 4। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। सो x बिलोंग्स टू Minus infinity infinity से 1. Unity 4 to infinity. यूनियन 4 से इंफिनिटी, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर होता। ठीक है। अच्छा, तुम अगर मेथड 1 से सॉल्व कर रहे होते कि इसका अलग से सॉल्यूशन सेट निकालते, इसका अलग से सॉल्यूशन सेट निकालते और इसका अलग से सॉल्यूशन सेट निकालते और तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे होते, तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता क्या? नहीं सर, No टाइम sir, लगा लगता। lengthy हो जाता. हाँ, लेकिन लेंदी तुमको दिख रहा है कितना लेंदी होने वाला था। बहुत लेंथी सर होने ये वाला था। हर केस में एप्लीकेबल है फिर। मतलब हमें मेथड 2 यूज करनी है प्रोमिनेंटली। नॉट परमानेंटली। अब जैसे मान लो कहीं पे ऐसा आ गया, हाँ, Less than 0. कि जैसे हाँ एक जगह गया t ग्रेटर देन 0 और एक जगह आ गया t लेस देन 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हो? चेक करना है तो मेथड 2 से, और जरूरत पड़े तो ही सॉल्व करना है मेथड 1 से। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और मतलब तुम क्वेश्चन लिखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, तो तुमको दिखने लगेगा कि यार मेथड 2 लगेगा कि नहीं लगेगा। तुमको दिखने लगेगा ना कि यार एक जगह t ग्रेटर देन 0 है, t ग्रेटर देन 1 है, t ग्रेटर देन 3 है। बस खुश हो गए, t ग्रेटर देन 3 को सॉल्व कर लिया। ओके सर वो डायरेक्टली भी बता सकते हैं ना अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो। सर एक बार ऊपर दिखाओ ना। हाँ बोलो। सर आपने सर भी बोला अगर t ग्रेटर देन 0 और t स्मॉलर देन 2 वैसे केस आया तो हमें मेथड 1 से करना है। तो हम लोग हाँ, उसको स्मॉलर देन 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो नहीं, उससे फिर क्या हो जाएगा ना कि जैसे तुम ये सोच रही हो कि t ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे t लेस देन 2 है, तो दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूं, तो बेटा फिर यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो सर पर इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। क्या? सर t का इंटरवल 0 से 2 ले लेंगे। उसमें तुमको उतनी मेहनत लगेगी। पर वही दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे तुमको उसमें। एक मेथड 1 के तरीके से उसमें तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर किसको देखना था और क्या देखना था? सर तो मतलब जहाँ पे लॉग के अंदर की सर क्वेश्चन देखना था। ग्रेटर देन 0 तुम कोई भी यूज कर सकते हैं ना मेथड। मेथड 1 तो तुम हमेशा यूज कर सकते हो, और मेथड 2 तुम ऐसे सोचो कि मेथड 2 तुम कब यूज कर सकते हो, जब जैसे मान लो बहुत सारी इनइक्वालिटी आई और मतलब जो एक्सप्रेशन है उसको t ले लिया, और जब उनका इंटरसेक्शन लिया तो वो सिंगल इनइक्वालिटी मतलब उनमें से ही किसी एक में कन्वर्ट हो गया। सर बीच के साइन उनके सेम और LHS सेम हो। मतलब जैसे मान लो एक जगह था t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 1, इसका जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो t ग्रेटर देन 1 बन गया, मतलब यही वाली चीज। लेकिन अगर जैसे मान लो t ग्रेटर देन 0 एंड t लेस देन 1, तो इसका इंटरसेक्शन तो एक तरीके से 0 से 1 के बीच में बनेगा, मतलब इन दोनों में से एग्जैक्टली कोई नहीं बना। तो यहाँ पे आई विल यूज मेथड 1 और यहाँ पे आई कैन यूज बोथ मेथड एंड मेथड 2 विल बी प्रेफरेबल। ठीक है? हाँ सर। सर t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 वाला एक एग्जांपल दो ना। सर तो मेहनत करने की इच्छा है तुम्हारी। हाँ बोलो।
आपने जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, उसको तो आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया ना सर, मतलब आपने t इज ग्रेटर देन 0 लिया बस। हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ सर, आपने जो ये जो डोमेन में लिखा है ना इंटरसेक्शन किया है, दोनों दो डोमेन्स का आपने इंटरसेक्शन किया है सर, पर आपने जो ये लिखा है इसका तो कोई मतलब डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ रहा है सर। हाँ हाँ तो इससे हम इससे अगर हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें तो क्या करते हैं सर? तो इसका x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स आ जाता फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते थे। अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, हाँ सर समझ हमेशा आया, पॉजिटिव होता है। ऊपर है तो ठीक है वैसे, तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव ओके सो कर देंगे। अच्छा उसका x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स आ जाता है। सो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन log of सर आपने जो सेकेंड मेथड बताया वो हर जगह काम आएगा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, पर वो जो फर्स्ट मेथड वो हर जगह काम आएगा ना सर? यस यस ओके सर, इसमें इनइक्वालिटी चेंज होगा ना? हाँ इसमें इनइक्वालिटी चेंज होगा? करो 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 करो, मैं कमेंट नहीं करूंगा। सर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। सर हो गया। हो गया। आंसर लिखो जिसका इसका हो गया, ग्रुप मतलब चैट बॉक्स में आंसर लिखो। हाँ आज केमिस्ट्री डाउट लेक्चर नहीं है तुम लोग का, जो 5:45 से था। ओके सो करते हैं। अब देखो डोमेन की बात अगर देखें हम लोग, तो ये डोमेन क्या कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इनइक्वालिटी क्या कहेगा, इस बेस को उधर ले गए तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ गया हम लोग को, क्योंकि बेस कैसा है 1 से छोटा है। अच्छा 1/0.5 क्या होता है, 2 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0। मतलब एक तरीके से अगर तुम देखो तो एक जगह से t ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक जगह से t लेस देन 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को मेथड 2 काम नहीं देगा, यहाँ पे काम कौन देगा, मेथड 1। तो मेथड 1 में भाई इसके रूट्स 2 से 3 हैं, मतलब 2 और 3 है। तो डोमेन का क्या लिखूंगा मैं, सोल्यूशन सेट x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी अवे फ्रॉम द रूट्स।
और इसके बिटवीन द रूट्स 1 और 4 है इसके रूट्स। तो x बिलोंगिंग टू 1 से 4। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है 1 2 3 4। सो एक बंदा बोल रहा है 2 से छोटा या 3 से बड़ा, और दूसरा बंदा बोल रहा है 1 से 4। तो जो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट है वो क्या हो गया, 1 से 2 और 3 से 4। तो द फाइनल आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई भी बच्चा? आगे बढ़े अपने। सर इसमें 0.5 को 2 की पावर -1 लेके भी कर देते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हो, जैसा भी करना चाहो, अल्टीमेटली 2 बनाना है वहां पे। अच्छा, अब जैसे अभी तो क्या कर रहे थे हम लोग कि हमारा जो बेस था, मतलब एक साइड लॉग था और एक साइड कांस्टेंट था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों साइड लॉग होता है। तो जो जिसका मैंने प्रूफ एक तरीके से तुमको दिखाया था, मैं तो प्रूफ किस तरीके का दिखाया था। सो अगर इफ log of x1 to the base a is greater than log of x2 to the base a, छोटी सी थ्योरी है ना? ये रूल है सर। हाँ, रूल या थ्योरी जो भी कह लो। सर अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x1 विल बी ग्रेटर देन x2। हाँ, अगर a 1 से बड़ा है तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है वही इनइक्वालिटी उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में हो जाएगी। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाएगी। बट शर्त यह है कि बेस सेम होने चाहिए दोनों जगह। शर्त क्या है कि बेस दोनों जगह सेम होने चाहिए। सर यदि बेस डिफरेंट होता है? बेस डिफरेंट हो तो मतलब या तो कोशिश करेंगे सेम बेस में बनाने की, या तो फिर अगर एकदम डिफरेंट ओरिजिन के लिए हो गए तब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन जनरली आएंगे भी नहीं। सर वो जो बीच में आपने इनइक्वालिटी का साइन है वो कुछ भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर। हाँ 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 हाँ, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है। बस हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है सेम इनइक्वालिटी का साइन उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में होगा। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है उससे रिवर्स इनइक्वालिटी का साइन उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में होगा। सर मेरे को वो प्रीवियस क्वेश्चन के इनइक्वालिटी वाले पार्ट में एक डाउट है। बोलो। सर जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया पूरा वो, सर वो उनके साइन के, ये 0.5 रेज टू -1 होता है, ये पावर में चला जाता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। हाँ वो सर मेरे को समझ आ गया सर, जैसे कि आ गया सर। हाँ हो गया। हेलो। यस सर। यस सर आ गया। चलो ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे
क्या है कि दो जगह लॉग है, तो यहाँ पे अगर दो जगह लॉग है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह का डोमेन निकालना पड़ेगा। सो जैसे स्टेप्स अगर मैं लिखना चाहूँ, स्टेप्स वैसे लिखने की जरूरत नहीं है सच, लेकिन तब भी पेज भरने के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द डोमेन फ्रॉम ईच लॉग एंड टेक इंटरसेक्शन। हाँ, एंड टेक इंटर मतलब चाहे मैं यहाँ पे डोमेन का इंटरसेक्शन ले लूं या एंड में ले लूं, बात सेम होगी। एंड टेक इंटरसेक्शन टू गेट फाइनल डोमेन। फिर दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या होगा, सॉल्व द लॉगरिथमिक inequality, find its solution set। समझ में आ रही है सबको बात? और तीसरा स्टेप होगा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल डोमेन एंड solution set of inequality will result in final answer, will result in final answer। ठीक है, ये बात समझ Yes, में sir. आई? जो एक्सप्लेन किया तुमको हमने वो इन स्टेप्स में हम लोगों ने सर वो लिख लिया। है उसका मतलब जो आपने कल भी हमको लिखा था वही है ना? कौन चीज? सल्फान जो ऊपर के स्टेप पनवेल थाने बाद उसके ऊपर है क्या हाँ वो? सर थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ उस केस के हाँ कह रहे हो, तो क्या कह रहे हो? सेम ही है ना मतलब? हाँ हाँ सेम है। देखो कल के क्लास में, पनवेल थाने के क्लास में मैंने बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे तो इतना नहीं सिखाया था, मैंने जो है डोमेन वगैरह फाइंड करना सिखाया था। एक आध क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे किए थे हम लोगों ने, फाइनल आंसर निकालने के ऊपर। तो आज के क्लास में हम लोग ने एक तो डोमेन से स्टार्ट किया पूरा शुरू से, और इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन। सर नहीं, मैं पूछ रहा था मतलब स्टेप्स आपने कल भी लिखा थे ना, तो वैसे ही स्टेप्स है, तो मैं पूछा कि कल वाला ही है। हाँ हाँ एक्चुअली इसमें जो है सीवुड्स खारगर के स्टूडेंट्स है ना, तो उनको मैंने नहीं पढ़ाया था कल ये चीज। मैं पूछ रहा था कि सेम है क्या, तो नहीं लिखा। सर आज क्लास कितने बजे तक रहेगा? बस मैं 10 मिनट में खत्म करता हूँ, 10 मिनट में। सर आज एक ही क्लास थी क्या? हाँ एक्चुअली तुम लोग को तो छुट्टी है ना, वो तो मैंने ऐसे ही तो रख दिया। छुट्टी क्यों दी? हाँ सर व्हाई वेकेशन? वैकेशन इसलिए है क्योंकि तुम लोग को थोड़ा आराम दिया जाए, काफी दिनों से पढ़ रहे हो, अप्रैल मई जून 3 महीना पढ़ लिया। ऐसे तो मैं रोज हमेशा क्लास होता रख सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब तुमको नेक्स्ट छुट्टी जो तुमको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली दिवाली पे, एक वीक की। अच्छा 15 अगस्त गणपति वो सब एक एक दिन की मिलती रहेगी, वैसे तो दिवाली की एक वीक की छुट्टी मिलेगी। फिर सर शायद पर ज्यादा छुट्टी नहीं वैकेशन है मिलेगी। तो भी वो लेक्चर्स है थोड़े हाँ थोड़े बीच बीच में। हाँ लेक्चर्स एक्चुअली है बीच वो बीच में लेक्चर्स थोड़े। जो है, हाँ वो लेक्चर्स बस इसलिए रखे गए हैं कि रेमेडियल लेक्चर्स, मतलब किसी को कोई टॉपिक में डाउट्स हैं या ये है या वैसे, कंपल्सरी नहीं है। आज का लेक्चर जो रखा वो मैंने कंपल्सरी रखा था,
क्योंकि हम लोग का सिलेबस सब थोड़ा कल से पीछे चल रहा है। कंपलसरी वाले नहीं है। नहीं, वो सब रेमेडियल लेक्चर्स है। ओके सर। हम लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा था इसलिए। चलो इसको सॉल्व करो। सर दोनों जगह सेम लॉग रहेगा तो उसका एंटी लॉग नहीं ले सकते? सर आंसर 3/2 to infinity है क्या? हाँ सर मुझे भी सेम आया। क्या है? सर 3/2 to infinity। 3/2 से infinity। हम्म, 3/2 से। सर वो तो डोमेन है ना। क्या हुआ? सर 3/2 to infinity तो डोमेन आ रहा है। हाँ, और वो फाइनल आंसर भी है। सर लॉग सेम है तो हटा नहीं सकते डायरेक्टली लॉग का हाँ बेस सेम वही, है। हाँ वही लॉग का बेस हटाना तो है, लेकिन बस ये देख के हटाना है कि बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो हटाने के बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच में भी सेम इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा। और अगर बेस 1 से छोटा होता, मान लो यहाँ पे भी 0.5 होता, यहाँ पे भी 0.5 होता, तो लॉग हटाने के बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच का इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाता इनइक्वालिटी। सर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, मतलब लॉग की प्रॉपर्टीज लगाते ना, तो 2x - 3/5x + 7 तो पिछले मेथड जैसे ही सॉल्व कर देते हैं ना। हाँ, पिछले मेथड जैसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। उससे अच्छा तो डायरेक्टली दिख रहा है हम लोग, उससे भी कर सकते थे। सही बोल रहे हो तुम। तो पहला काम क्या है? डोमेन निकालना। क्योंकि यहाँ पे 2 जगह लॉग है, तो सब लॉग कहेगा कि मेरा इनपुट और मेरा इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 3/2 आ जाएगा, एंड यहाँ से x ग्रेटर देन -1/5। सही लिखा है? यस। अब दोनों का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे, -1/5 इधर और 3/2 इधर, एक कह रहा है कि -1/5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल डोमेन आने वाला है वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 3/2 से। ये तो फाइनल डोमेन आया है। अब हम लोग को इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त पहला काम क्या किया? क्वेश्चन लिख लिया, log of 2x - 3 to the base 2 is less than log of 2x + 1 to the base 5। तो अब देखो, सॉरी बेस 2, अब देखो दोनों के बेस सेम है, +1 है सेकंड वाले में, तो 5x +। तो जो आर्ग्यूमेंट्स के बीच की इनइक्वालिटी होगी वो सेम होगी जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से 3x ग्रेटर देन -4 आ गया, या x ग्रेटर देन -4/3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो -4/3 एंड 3/2। तो एक क्या बोल रहा है
कि x को -4/3 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है x को 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/2 से इंफिनिटी। So x belongs to 3/2 से infinity। यही हमारा फाइनल आंसर। सर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे ना? नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते। सर 2 मिनट जब दोनों ऊपर का दिखा। जब दोनों साइड लॉग हो ना, तब वो शॉर्टकट नहीं लगा पाते हैं। क्या क्या देखना है, यही क्वेश्चन देखना है कि और ऊपर? हाँ सर यही क्वेश्चन, थैंक यू सर। सर हाँ सर जब बेस 0 और 1 के बीच में रहता है तो लॉग हटाते समय साइन चेंज होता है ना इनइक्वालिटी का? हाँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि वो डेसिमल की पावर जितनी ज्यादा रहेगी वैल्यू उतनी कम होगी आर्गुमेंट की, इसलिए ना? हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो चेंज इसलिए होता है ना क्योंकि आर्गुमेंट जितना छोटा रहेगा लॉग का वैल्यू उतना बड़ा रहेगा। 0 से 1 के बीच में जब बेस रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट जितना छोटा हो लॉग का वैल्यू उतना बड़ा हो। सर जब ऐसा कुछ नहीं। बेस 0 से 1 के बीच में है तब ऐसे ही होगा। हाँ, जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तब ऐसा हो सकता है। क्या हो गया भाई श्रीकांत? सर मैं बोल रहा था जैसे हम मतलब सपोज इसको LHS में लेके आते तो 2x - 3/5x + 1 आता, तो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर पाते ना, मतलब एक ही कंडीशन आती। नहीं, देखो वहां पे क्या गलती हो रही होती, देखो मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, log of 2x - 3 to the base 2 लेस देन है कि क्या है? लेस देन log of 5x + 1 to the base 2। तो जो क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में है वो ये है, ठीक है। तो डोमेन निकालते वक्त हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 2x - 3 भी पॉजिटिव है एंड 5x + 1 भी पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं, तभी तो दोनों लॉग डिफाइंड होंगे। अच्छा, अगर तुम ऐसे सोचो कि मैं से इसको उधर लेके चला जाऊं, ठीक है, log to the base 2 5x + 1 minus log to the base 2 2x - 3 is greater than 0। अब एक प्रॉपर्टी होती थी log a - log b की, क्या होती थी प्रॉपर्टी? log a/b। log a/b। अब तुम अगर इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करो और अगर तुम अब डोमेन निकालने की बात करो तो तुम ऐसे लिखोगे 5x + 1 अपॉन 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इससे जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या इंश्योर करेगा कि 5x + 1 एंड 2x - 3 या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या तो दोनों नेगेटिव हो जाएं, वो ये इंश्योर करेगा। क्योंकि हमको तो बस इन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन असल क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हमको क्या चाहिए कि ये भी बेचारा पॉजिटिव रहे और ये भी इटसेल्फ पॉजिटिव रहे। हाँ सर, तो मतलब वैसे कर ही नहीं सकते ना, जैसे हाँ, क्वेश्चन तो जब भी देखो, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने को डोमेन निकालना है तो उसमें फॉर्मुलेज वगैरह निकाल के हम लोग को छिड़खारी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि
तुम ऐसे सोचो, कोई ऐसे सोचो कि मैं एक काम करता हूं, log of x to the base 3, इसको ऐसे लिखे log of x square upon x to the base 3 और तब डोमेन निकालने जाए तो हो सकता है कि मेरा रॉन्ग हो जाए। तो जब भी मेरे को डोमेन निकालना होगा, स्पेशली डोमेन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो एक्सप्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया है उसका डोमेन निकालेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं ऐसा दिया हुआ है log of x स्क्वायर प्लस x, ऐसा दिया हुआ है और हम लोग को इसका डोमेन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा कि x स्क्वायर प्लस x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि सर मैं x स्क्वायर प्लस x को x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं और log ऑफ a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकता हूं। फिर मैं ये लिख दूंगा कि इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर तो हम माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं फिर। हाँ, तो हम लोग जो है वो माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ सर, तो डोमेन, तो हमेशा सब लोग को ध्यान रखना है अपनी जिंदगी भर, मतलब जब तक जेईई की प्रिपरेशन कर रहा, कि डोमेन निकालते समय द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन should not be altered, should remain same। ठीक है, डोमेन निकालते समय क्वेश्चन का फॉर्म तुमको अल्टर नहीं करना है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में तुमको डोमेन निकालना है। तो जैसे मान लो अगर कहीं ऐसा लिखा है log of x plus 1 minus log x, एक ये लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है log of x plus 1 अपॉन x, तो इन दोनों का डोमेन सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सर अलग अलग आएंगे। अलग अलग आएगा। अलग क्यों आएंगे? अलग अलग आएंगे। देखो ये वाला जो है क्या कहेगा कि x प्लस 1 को पॉजिटिव होना है और x को भी पॉजिटिव होना है, और ये क्या कहेगा कि x प्लस 1 अपॉन x, ये इस पूरे रेशियो को पॉजिटिव होना है। यस मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तब भी चलेगा, दोनों नेगेटिव और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ, तो इससे जो सोल्यूशन सेट आता वो थोड़ा लार्ज आता एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि एक तरीके से इसमें तो क्या है कि दोनों नेगेटिव वाला भी एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? सर आपने जो समझा बोलो। वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कभी भी डोमेन निकालना है तुमको, कभी भी क्वेश्चन में डोमेन निकालना है, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन छप के आया है, प्रिंट होके आया है, उसका डोमेन निकालोगे तुम। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जैसे log of x plus 1 minus log x, अगर हम लोग को इसका डोमेन निकालना है तो यहाँ पे तुम ऐसे सोचो कि दो जगह log है, तो एक log कहेगा मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा log कहेगा मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से x ग्रेटर देन -1, यहाँ से x ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता? x ग्रेटर देन 0। तो पहले वाले का डोमेन ये हो जाता। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में कोई लॉग का फॉर्मूला लगा दिया होता, जैसे एक होता है ना log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया होता। और अगर अब मैं डोमेन निकाला होता तो अब तो log एक जगह हो गया, तो मैं ऐसे लिखता कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होता? क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड यूज करता।
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो यहां पे जो डोमेन आया वो अलग आया और यहां पे जो डोमेन आया वो अलग आया, भले इसी का फॉर्मूला लगा के हमने ऐसा लिखा है। तो सर हमें आपने जो फर्स्ट मेथड बताया वही प्रेफर मतलब वैसे ही करना है, जैसे आया है क्वेश्चन वैसे ही करना है, उसको लॉग का फॉर्मूला लगा के नहीं करना। नहीं, तुमको देखो डोमेन निकालते वक्त लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त तुम लॉग का फॉर्मूला लगा सकते हो। यस सर, यस। पहला तो काम क्या करते हैं अपन, डोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन फाइंड करते वक्त एज इट इज जो क्वेश्चन में छपा हुआ है, जो प्रिंट किया हुआ है, उसी से डोमेन फाइंड करोगे। वंस यू हैव फाउंड डोमेन, देन फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी तुम अप्लाई कर देना फॉर्मूला। सर तो सपोज मतलब जो आपने क्वेश्चन दिया था ना वो पहले, अब भी जो दिया था वो, सो हम मतलब डोमेन नॉर्मली फाइंड करते, फिर बाद में वैसे सॉल्व करते, तो मतलब सॉल्व करते वक्त ही वो प्रॉपर्टी लगा देते, तो मतलब वापस डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो वापस इनइक्वालिटी बन जाती। नहीं बस नहीं, एक बार बस तुमने डोमेन फाइंड कर लिया, फिर तुमको कोई इश्यू नहीं है, फिर तुमको फॉर्मूला वगैरह लगा के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है? यस सर। चलो गुड। तो ये था हमारा क्या, मतलब खत्म नहीं हुआ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लेकिन थोड़ा बहुत किया है हम लोगों ने। सर जब बेस इसमें होगा वो बाकी है ना, बेस वेरिएबल होगा तब। हाँ, अभी वेरिएबल बेस वाला बाकी है। ठीक है, सो यस अब हमारा क्लास कब होगा? 7 दिन इस वीक तो बाद, नहीं है। नेक्स्ट हाँ, मंडे। हाँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे। वीक होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे। मंडे। तो नेक्स्ट मंडे on this, क्या हुआ? sir, can we solve some questions on this? हमारा साउंड नहीं आ रहा क्लियर, बता। सर हम लोग इस तो वक्त आप कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें तुम लोग ट्राई करोगे। तुम क्या पूछ सर रहे हो, यही पूछ इरेशनल रहे हो ना? इनइक्वालिटीज हम लोग कब करेंगे? इरेशनल इनइक्वालिटीज मैं जो है तुम लोग को जब अलग अलग एक क्लास होगा ना उसमें कराऊंगा। ठीक है, लॉगरिथमिक के बाद इरेशनल। खाने वालों का तो हो गया। ओके सर। हाँ, खाने वालों का तो हो गया इरेशनल। सर आप एक और हाँ? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, ऐसा ही। अच्छा, एक और क्वेश्चन देना, ये बोल रही थी। ओके चलो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलो इसको सॉल्व करो। देखो हम लोग बस ये इनइक्वालिटी खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 है क्या आंसर? देखते हैं। सर ऑर्डर पास చేశారు. क्या हुआ? हो गया? जिनका जिनका हो गया चैट बॉक्स में लिखो। डन. चलो, सो लेट्स डू दिस। तो पहला काम तो क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालते समय बिल्कुल भी छिड़खानी नहीं की। 2 लॉग है तो हर एक लॉग का इंडिविजुअल x का -3x + 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या होगा? क्वाड्रेटिक इसका क्या है, 1 और 2 वाला रूट है इसका। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। साउंड बंद करो। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से अच्छा, इसका रूट 3 और 4 है, तो -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा तब फाइनल डोमेन आएगा। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 4 से इन्फिनिटी। एक कह रहा है 1 से छोटा, 2 से बड़ा। एक कह रहा है 3 से छोटा, 4 से बड़ा। 2 से 3 भी आएगा। तो हाँ, 2 से 3 भी आएगा। हाँ सर। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये वाला आ गया। तो द आंसर इज x belonging to आंसर नहीं, सॉरी, सर आंसर -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से 5/2 है। हाँ सर। देखते हैं। यस सर, मेरा भी वही। ये जो है हमारा फाइनल डोमेन आ गया। अब हम लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इनइक्वालिटी में देखो, बेस सेम है और 1 से बड़ा है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स है उनके बीच में भी सेम इनइक्वालिटी होगी। x² - 3x + 2 is less than equal to x² - 7x + 12। x² चला गया, तो 4x is less than equal to 10, मतलब x is less than equal to एक तरीके से 2.5 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका और इसका फाइनल डोमेन और इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन निकालना। सर तो मैंने अलग किया कुछ, तो मतलब दोनों मतलब अपने ये है ना क्वाड्रेटिक, उनको उनके फैक्टर्स के टर्म में लिखा और इधर राइट वालों को इसके डिनोमिनेटर में लेके आया, तो आंसर अलग आ रहा है। वैसे नहीं कर सकते ना? नहीं। अब एक कह रहा है 1 से छोटा, 2 से 3 के बीच वाला, या 4 से बड़ा, और दूसरा कह रहा है 2.5 से छोटा। So the overlapping part will be this: x belonging to -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 2.5। 2.5 पे इस बार क्लोज ब्रैकेट आ गया, बाकी सब जगह ओपन ब्रैकेट। और यही अपना फाइनल आंसर है।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा क्या था? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी विद कांस्टेंट बेस। अच्छा, अगर जैसे मान लो कहीं बेस ऐसा दिया हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है और इधर 4 दिया हुआ है, तुम क्या करोगे? 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, लॉग और की पावर प्रॉपर्टी को से यहाँ पे नीचे लेके आ फ्रैक्शन जाओगे। में लाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे मान लो 1/2 आ जाएगा, फिर इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है। सर तो x1 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर इस 2 को इधर लेके आ जाओगे। याद आ रहा है लॉग की प्रॉपर्टीज? Yes, sir. हाँ सर। अब जो है सर, इनको कंपेयर करोगे। सर x2 का रूट भी ले लेते हैं ना इस सीधे से। हाँ, रूट भी ले सकते हो। ठीक है, सो हाँ, क्या कह रहे थे हम? सर कि एक क्या बताया आपने तुमको- अभी? प्रॉपर्टीज ही बताया ना? हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी बताई कि मतलब कोशिश करनी है कि अगर मान लो एक जगह बेस 2 है और एक जगह बेस 4 है, तो दोनों जगह मैं बेस 2 बना दूं। हाँ सर, वो पता है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक शीट दूंगा जिसमें तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। उसमें तुम्हारा पहला काम तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज कि रिवाइज नोट्स ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग के नोट्स रिवाइज करना कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसको रिवाइज करना, और दूसरा आज का क्लास रिवाइज करना। फिर उसके बाद तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सो एक बार सब लोग कमेंट करो, आज का क्लास समझ में आया अबाउट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी? सो किसी को कोई डाउट वगैरह? No, sir. Anyone else having any sort of doubt? सर ये वेकेशन में कवर अप लेक्चर भी है, वो कंपलसरी है ना जिनको कवर अप था? हाँ, जिनको करना है वो कर सकता है, वो नहीं। सर कवर अप। सर आप इस वीक और भी क्लासेस लेंगे क्या, रेगुलर क्लासेस? सोच तो रहा था मैं, अब तुम लोग की छुट्टी बर्बाद करूं कि ना करूं, ये भी नहीं सर, ले लीजिए क्लासेस, इनइक्वालिटी और वो सब कराने के लिए, ट्रिगो आगे जैसे भी कराना है आपको। कितने लोग अग्री करेंगे कि इस वीक और क्लास ले लूं? चैट बॉक्स में लिखना। देखो यार, एक भी रिप्लाई नहीं आया मेरे को। 1 2 3 ठीक है, मैं एक क्लास और ले लूंगा कभी, सोच रहा हूँ कि जिस दिन तुम लोग का एक भी क्लास नहीं होगा, बस एक 1.5 आवर का क्लास ले लूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ सर, एक ही क्लास चलेगा? मतलब हाँ चलेगा सर। थोड़ा अपना कोर्स भी आगे बढ़ेगा तो अच्छा है ना, मतलब थोड़ा स्लो चल रहा है अपना। ठीक है, चलो। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.